लंबी लेंथ वाली हाथ पांव की मजबूत बड़ी घोड़ी हुआ करती थी। पंजाब की वो अलग से ब्रीड थी जी। वो है। अभी तो पंजाब में फिर जब इन्होंने डब्बी पे चालू हुए, ये डब्बी मतलब अबलग बनाना जी। तो इतनी अबलग बना दी कि यहाँ मंडी में कोई अबलग को पूछने नहीं रहा। अभी केवल गुजरात काठियावाड़ में थोड़ी बहुत पूछ है अबलग की, बाकी अबलग को कोई नहीं पूछ रहा है। फिर पड़ गया पंजाबी नुकरी के पीछे, नुकरे कलर के पीछे, तो उसको रेडी में जुतवा दिया। इतना बनाया, वो कोई जमाना था आज के 20 साल पहले एक चंपी 4 नौकरियां मिल जाती थी उसी कीमत में। ऐसी चंपी का बाहर आई थी। चंपी नाम पे मरता था पंजाबी। किसी भी तरह से चंपी बढ़ाओ तो मारवाड़ी घोड़ियां ले गए, इनसे सबसे चंपियां बढ़ाई, फिर नुकरे बढ़ाए, और डंक मिला के ऐसे कर दिया मारवाड़ी की ताड़ी बिल्कुल, और रेडी में जुतवा दिए। अभी एक से एक नुकरा, बड़ा से बड़ा नुकरा तुमको रेडी में जुता हुआ मिलेगा जी। अभी पीछे पड़ गए मारवाड़ियों के, तो अब इसमें मारवाड़ी को भी रेडी पे जुतवा के छोड़ेंगे ये। जी जी। इतने मारवाड़ी बना डालेंगे, ईंटे भट्टों पर लोग कहेंगे ये दिलबाग का पोता है मेरे पास, 50 ईंट लेके जा रहा है। ये उसका देवराज का है, ये देवराज का पोता है। मतलब इतने ये कूड़ा उठो रहा है। ये मतलब इतनी तादाद बढ़ा देंगे उसकी कि बस उसको कोई पूछेगा नहीं। आज जैसे मारवाड़ी के लिए लोग तलाशते फिर रहे हैं, आज के 10 साल बाद फिर और ही कुछ तलाशेंगे। जी 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 जी। क्या है कि अब ये कोई रोज दूध देता नहीं है, कॉमर्शियल जो है बना लिया लोगों ने इसको। अब इसका कोई प्रयोग यूज तो है नहीं। लोग निमटने भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। मेहमान नवाजी में कौन घोड़ा लेके जा रहा है? लेके जावे तो 2 ले जाना पड़े, एक उसको टहलाने वाला, सेवा करने वाला, आगे भी उसके लिए जगह है कि नहीं है। तो लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले जाते हैं। व्हीकलों ने इनकी वो दुर्यात्रता और इनकी आवश्यकता को कम कर दिया। अब जो है अभी दूसरा इनका उपयोग हो रहा है। अभी ये स्टेटर के उपयोग, तो ये है कि लोगों के पास पैसा बढ़ा है, शान शौकत बढ़ा रहे हैं। पहले 1-2 टेंट से काम चलाते थे, अब 2-4 छेबल लगा रहे हैं, 1-2 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं जी। उसके इतने लगे तो हमको इतने लगाने हैं। जी। उसके पास इतने घोड़े, हमको इतने बांधने हैं। उसके पास ही साइड का घोड़ा, हमको ही साइड का बनाना है। जी। उसका फर्स्ट आया, हमको अब के उसके फर्स्ट के भी आगे लाना है। तो बढ़िया, इन घोड़ों के लिए अच्छा है, इनको दाना पानी खिला रहे लोग बाग। बाबा जी, अभी गधे घोड़े पे एक शायरी आपने बोली थी, वो थोड़ा सा बता दीजिए। गधे घोड़े पे एक शायरी आपने बोली थी। वो तो कोई नहीं है भाई। अब वो तो शायरी अंदाज था कि शायरी को चारा समझकर कई गधे चरने लगे, अल्फाए जिक्र आता नहीं, जुबाए जिक्र करने लगे। जी। मतलब उनको शब्द का ज्ञान नहीं है और वो प्रवक्ता बन गए, उसका मतलब ये है। मतलब उसके बारे में जानते वो कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन फिर भी वो अपनी टांग घसीटते हैं, एक चरण उसका एक चरण उसका करके मिश्रा अपना बढ़ा देते हैं। मतलब चारा समझने लग गए शायरी को। जी। इस शौक घोड़े के शौक के बारे में क्या बाबा जी आप बोलेंगे कि घोड़े का शौक जब आगे कैसा ये रहने वाला है आगे के समय में? देखो ऐसा है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और ये भी शौक बढ़ रहा है, इसका भी स्टेटस बढ़ रहा है, तो एक दिन बहुत अच्छी क्वालिटी पे ले जाएंगे इसको लोग। बढ़िया से बढ़िया घोड़ा बना के पेश कर देंगे इसमें। अभी भी काफी डेवलप किया है घोड़े वालों ने। वैसे तो अब सब लोग अपना अपना करते हैं, कोई इनकी बुराई करते, कोई प्रशंसा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि घोड़ों के लिए कुछ लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी ब्रीड बनाने में, उनकी ब्रीड सुधारने में। क्या ठीक है, वो उनको वो लाभान्वित होने के लिए कर रहे हैं या उनको लाभ मिल रहा है, तो जो जिसकी सेवा करेगा उसको फल मिलता ही है। तो जो लोग खिला पिला रहे हैं उनको मिलता भी है, मिल भी रहा है। जी। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी का घोड़ा 10 लाख का बिक गया, हर घोड़ा 10 लाख का बिकेगा। लेकिन जो था 10 लाख लायक वही 10 लाख में बिका है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। जी। लोग कहते हैं झूठा उड़ाते, फलाना करते, ठिकड़ा,
ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ बोलते भी होंगे, कुछ परसेंटेज बोलते होंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें सच्चाई है। जो घोड़े में खासियत, घोड़ा और हीरा अपनी क्वालिटी से बिकता है। इतना ही बड़ा हीरा वो अपनी क्वालिटी में विशेष कैरेट के भाव से बिकने वाला है, उतना ही बड़ा वो भी हीरा, वो भी डायमंड ही है, लेकिन उसकी चमक, उसकी लाइटेशन, उसकी बनावट, उसकी कटिंग, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह घोड़ा और हीरा सब, कोई ये महिंद्रा का मॉडल तो है नहीं है, तो भाई लेटेस्ट मेरे पास है और कंपनी की रेट ही है। ये तो ब्रह्मा की सृष्टि के जीव है अभी तो। वैसे तो ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब ये ब्रह्मा की सृष्टि के जीव हो गए, रज बीज से प्राप्त हो रहे हैं। तो लोग बढ़िया से बढ़िया बीज, बढ़िया से बढ़िया रज में डाल रहे हैं, अच्छा घोड़ा बना रहे हैं, क्वालिटी में सुधार कर रहे हैं, पैसा भी खूब मिल रहा है। बाबा जी, अगर एक मेरा सवाल, मैं इतनी देर से कुछ थोड़े कमज़ोर सवाल पूछ रहा हूँ थोड़ा सा एक ठीक कोशिश करता हूँ एक अच्छा सवाल पूछने की, कि आपका पसंदीदा घोड़ा कैसा, अगर आपके लिए कोई ऐसा घोड़ा हो जो आप कहो कि ये आइडल है मेरे लिए, मतलब ये बेस्ट है मेरे लिए, तो वो घोड़ा कैसा होना चाहिए? वैसे तो एक मैं इस बात में आपके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। धन्यवाद। ये सवाल कमज़ोर नहीं है, बढ़िया सवाल है। लेकिन इसमें एक बात मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूँगा, अच्छा घोड़ा तलाशने के लिए शंकर भगवान ने बहुत कोशिश करी। वो बिना नुक्स का और बिना 16 थोक का घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं उसकी सवारी करूं। तो किसी घोड़े में क्या नुक्स दिखा उनको, किसी में क्या दिखा, किसी में क्या दिखा, फिर उनको बिना नुक्स का जानवर बैल नजर आया और वो उस पे बैठ गए। उन्होंने बजाय घोड़े के उसको सवारी अपना पसंद किया, और देवी ने, आदि शक्ति ने सिंह को सवारी पसंद किया। अब ये घोड़ा तो केवल मृत्यु लोक में युद्ध वगैरह लड़ने के लिए या एक दफ़ा बलि चढ़ाने के लिए इसमें बैठाते हैं बींद बना के, और फिर उसको बलि चढ़ा देते हैं उस ग्रस्त परिवार में। वो पूरे जीवन भर टसकता रहता है। वो किसी परिवार में शादी हो रही थी, घोड़े पे चढ़ के जा रहा दूल्हा, और जब उसकी विदाई होने लगी तब भी उसके लिए लोग घोड़ा वोड़ा लाए। वो बेचारी दुल्हन उसके लिए भी पालकी वालकी लाए, अच्छे रजवाड़े कराने की वो शादी थी जी। फिर भी छोटे बच्चे तो सब में होते हैं, तो वो बोले बाबा साहब अपने सब रो रहे हैं, जीजी साहब जा रहे हैं और डोली में बैठ रहे हैं, ये जीजो साहब क्यों नहीं रो रहे, ये तो घोड़े पर चढ़ के जा रहे हैं। बोले बेटा ये जीवन भर रोएंगे, अपने को आज ही रोना है। तो घोड़ा उस काम में भी आता है, उस काम में भी आता है कि भाई एक दफा इसको घोड़े पे बैठा दो, फिर जीवन भर इसकी ऐसे तैसे करो, फिर ये बिल्कुल काबू में रहेगा, फिर कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, सिकंजे में आ जाएगा। सही बात। तो ये तो एक जो है, मतलब वो जो मजाकिया तौर की बात है। लेकिन बाबा जी मेरा जो है जी ब्याह बारात बंदोरी के ही उपयोग में आता है। बाबा जी मेरा आंसर मुझे, मेरा उत्तर नहीं मिला मुझे कि आपके पास आपका आइडल घोड़ा कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मेरा आइडल घोड़ा तो अभी मुझे मिला नहीं, मैं तो अभी भी तलाश में ही हूँ। क्या देखते हैं बाबा जी उस घोड़े में आप, मतलब जो सपनों का घोड़ा है? सपनों का घोड़ा क्या है, वो तो अब ऐसा है, विचित्र स्वरूप है उसका। मैं 16 थोक देखता हूँ, मैं वो 16 थोक हर घोड़े में देखते हैं। 4 बांका, 4 टुका, 4 लंबा, 4 ओछा, ये 16 थोक होते हैं घोड़े में सालोत्र के हिसाब से। 16 थोक किसी भी घोड़े में एक साथ नहीं होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 6 कोई बात। लेकिन जिसके पास ज्यादा है वो बढ़िया घोड़ा है। नहीं पूरे 16 होने के बाद तो शायद वो रहे ही नहीं, कहने का मतलब ये है। लेकिन 16 थोक का घोड़ा अभी मिला नहीं, और रंग जब मिल जाएगा फिर घोड़े की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। अभी आप कितने घोड़े वाले के पास जाइए जिसके पास 20 बंदे हैं, फिर भी उसको उस 21वें की तलाश है जो उनमें से बढ़िया हो, उससे ज्यादा बढ़िया लगे। रंग आपका पसंदीदा रंग कौन सा है घोड़ों में? रंग तो क्या है, घोड़े का तो शायद वो जीतू का फोन रंग एक ही रंग होता है। मतलब वो घोड़ी जो उसकी चल रही है। वैसे कोई जमाना था लोग ज्यादा पसंद करते थे घोड़े को,
मैं यही सोच रहा था रंग तो सभी चलते हैं घोड़ों में, तो सातों मैं रंग वहीं से की मतलब महत्वता वहीं से है। ट्रेन पकड़ लूं। हम्म, और एक एक रंग में 7 रंग है इस घोड़े में, ये खासियत हाँ है। ठीक है एक सफेद में भी 7 रंग है, ठीक सफेद में 7 ठीक रंग। ठीक और काले में 7 रंग है, हम्म, लाल में 7 रंग है। हम्म, अब उसमें सुरंग, गहरा, कौवा, क्या क्या ना मालूम किसमें किस रंग बना दो मिल जाता है। हम्म, घोड़ा धड़ चौकट से अच्छा लगता है, वही सबकी पसंद है। हाथ पांव वगैरह मजबूत हो, चारों धड़ चौकट उसकी इकसार हो, तो किसी भी रंग का घोड़ा हो अच्छा ही लगता अच्छा ही लगता है। ठीक है है। और आज तो उसकी कदर है, वो रंग वंग का थोड़े दिन चला था चाला, हम्म, थोड़े दिन अबलक को पसंद कर रहे, थोड़े दिन सफेद को वो कर रहे चलता थे, रहता है। थोड़े दिन सुरंग को करेंगे। जो रंग मंडी में ज्यादा हो जाएगा उसकी पूछ कम हो जाती है, जो रंग कम पड़ जाता है उसकी पूछ ज्यादा हो जाती है। जी, आज जैसे 2 रंग नजर ही नहीं आ रहे हम्म, सालों तर के हिसाब से। हम्म, एक तो तोता पंखी, क्या डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहा है, तोता पंखी रंग वो होता था, कौन सा नहीं? तोते के पंख जैसा रंग होता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक था, तोता पंखी। है और एक वो तो जर्द बिल्कुल ही पीला, नजर नहीं आया, मैंने तो देखा नहीं आज। हाँ, और एक जर्द पीला भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ पहले तो फिर भी आता था, हाँ हाँ अभी जर्द पीला भी नजर नहीं आ रहा। और तोते सुरंग भी बहुत कम हो गया। तोते के रंग का भी घोड़ा होता था। तोता पंखी बोलते थे उसको, सालोत्तर में उसका उल्लेख अच्छा है। अच्छा। घोड़ा हर रंग का बनाया जा सकता आज भी, हम्म, लेकिन वो उसका मैचिंग कराना पड़ता है। जैसे किस रंग में क्या रंग मिलाने पे क्या रंग बनता है, हाँ। वही प्रक्रिया इसकी सृष्टि में चलती है। हम्म, आप प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में बैठ जाओ और काला और सफ़ेद 2 रंग ले लो, हम्म, उससे सारे रंग बनेंगे। हम्म, किसकी मात्रा किधर ज़्यादा होगी उसमें वैसा रंग बन जाएगा। जी जी वही हिसाब किताब घोड़े में है। जी। उसमें इतने बार दो, इतनी सृष्टि, इतना तो आदमी की उम्र नहीं है जितना इस पे वो प्रयोग कर सकते। प्रयोग का किया जाए, सही बात है। ठीक है बाबा जी। किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। घोड़ा चाहो जैसा बना सकते हो।